नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इस प्रश्न में हमारे को कुछ आकृतियां दी हैं और इन आकृतियों को हमारे को इनके आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले इसका जो पहला वीडियो है महत्वपूर्ण बिंदु वाला, वो हमें देख लेना चाहिए ताकि हमारे आंसर वहाँ पर सारे मिल जाते हैं। अब इन आकृतियों में देख के बताना है कि साधारण वक्र कौन से हैं। साधारण वक्र का मतलब है सरल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सरल आकृतियाँ बताई थी जिन पे पेंसिल को रख के चलाने पर ना तो पेंसिल उठानी पड़े और ना ही वो काटे। तो ये 1 नंबर वाली है, इस पर ना तो पेंसिल को उठाना पड़ता ना ही काटती है। तो ये 1 नंबर वाली क्या है, सरल आकृति है। 2 नंबर वाली भी क्या है, सरल आकृति है। 3 नंबर में पेंसिल को उठा करके पूरी आकृति पर चलाते हैं, तो ये सरल आकृति नहीं है। 4 नंबर के अंदर ये सरल आकृति नहीं है, यानी साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि ये आपस में काट रहे हैं। 5 नंबर पर पूरी पेंसिल को घुमाने पर ना तो पेंसिल उठा रहा है ना काट रही है, इसका मतलब 5 नंबर भी क्या है, एक सरल आकृति है। 6 नंबर भी कैसी है, सरल आकृति है। 7 नंबर भी कैसी है, सरल आकृति है। और 8 नंबर पहले यहाँ फिर इधर पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये सरल आकृति नहीं है। इसके बाद में क्या पूछता है कि साधारण बंद वक्र, यानी सरल आकृति तो है और बंद प्रकार की है। आपको कल बताया था कि साधारण जो सरल आकृति होती है वो 2 प्रकार की होती है, तो खुली प्रकार की और एक बंद प्रकार की। तो इनमें बंद प्रकार की कौन कौन सी है, तो ये जो है सरल आकृति, इनमें देखते हैं बंद कौन कौन सी है। पहले वाली कैसी है, बंद आकृति है। दूसरी वाली भी कैसी है, बंद आकृति है। फिर 3 नंबर तो सरल आकृति है ही नहीं, 4 भी नहीं है। 5 नंबर भी कैसी है, बंद आकृति है। 6 नंबर भी कैसी है, बंद आकृति है। और 7 नंबर भी कैसी है, बंद आकृति है। इनमें कोई भी खुली आकृति नहीं है। उसके बाद में क्या है, बहुभुज। बहुभुज बताया था 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी सरलबंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो ये क्या है, एक बहुभुज है, क्योंकि इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो ये एक बहुभुज है, 1 नंबर बहुभुज है। 2 नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी चतुर्भुज है। भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुभुज है। 3 नंबर सरल आकृति है ही नहीं। 4 नंबर भी बहुभुज नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। इसमें बहुभुज कितने हैं, 2 ही बहुभुज हैं, 1 और 2। उसके बाद में बताना हमारे को उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज यानी जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, वो उत्तल होता है। अब इसमें देखेंगे तो ये 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये वाला कोण 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज नहीं है। फिर ये दूसरा बहुभुज, इसमें 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम और ये कोण भी 180, ये सारे कोण क्या 180 डिग्री से कम। अगर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, अंतःकोण 180 डिग्री से कम है, तो वो कैसा होता है, उत्तल। तो इसके अंदर जो 2 नंबर आकृति है वो क्या है, उत्तल बहुभुज, क्योंकि बहुभुज हमारे पास 2 ही है, 1 और 2। अवतल यानी जिसमें एक भी अगर अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, अवतल। और इस आकृति का ये वाला जो कोण है वो क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा। जैसे यहाँ होता तो 180 डिग्री का होता, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, तो ये कैसा बहुभुज है, अवतल बहुभुज है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज, जैसे हमने पहले पढ़ा था बहुभुज, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज। समबाहुभुज यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हों, सभी कोण भी समान माप के हों, उसे हम कहते हैं समबाहुभुज। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों या 6 भुजाएं हों। तो पहले समबाहुभुज, तो ऐसा बहुभुज जिसका जैसे यहाँ पर अगर 3 भुजाएं हैं और ये तीनों ही समान माप की हैं, जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसे हम कहते हैं समबाहुभुज। ये अपन ने महत्वपूर्ण बिंदु वाले वीडियो में देख लिया था। अगर 3 भुजाएं समान है तो तीनों भुजाएं समान है, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर 4 भुजाएं समान है तो 4 भुजाएं समान है तो हमारे एक तो क्या बन सकता है, समचतुर्भुज बन सकता है। क्या बन सकता है, सम चतुर्भुज बन सकता है, या
एक क्या बन सकता है, वर्ग बन सकता है। तो जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही चार भुजाएं समान होती हैं। जिसकी 6 भुजाएं समान हो, तो अगर 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 भुजाएं समान है तो 6 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, षटभुज। और अगर 6 की 6 भुजाएं समान है इसका मतलब क्या हो जाएगा, समषटभुज। तो ये जो प्रश्न है इसमें ये 3 ही चीज़ें पूछी हैं कि 3 भुजाएं समान तो समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं समान है तो समचतुर्भुज या वर्ग, और 6 भुजाएं समान है तो उनसे हम कह देंगे समषटभुज। 3.1 में यही 2 सवाल थे, आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।